क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, मैं सतीश जांगीड़ अपने और आपके YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा परिवार पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ का ऊंचाई और दूरी का चैप्टर, जो 9वां चैप्टर है। बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रुकिए, एक बार नहीं करना है। यदि वीडियो में आपको दम लगे, क्लास में दम लगे, तभी आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले शेयर जरूर कर दे, लाइक जरूर कर दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये पसंद आएगा। ये मैं बोल रहा हूं, आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इसमें। ठीक है ना, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होगी। यहां से 2 क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन हर साल उठ के आते हैं कक्षा 10 में। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, उसमें गलती मत कर देना। केवल एक बात पकड़ के बैठ जाना। इस चैप्टर में जितने भी आकृतियां बनेगी वो किसका रूप लेगी? समकोण त्रिभुज का। कौन सा? समकोण त्रिभुज का रूप लेगी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं समकोण त्रिभुज। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जितनी भी इसमें आकृतियां बनेगी, चाहे कोई नदी के ऊपर कोई पुल हो, ठीक है, या फिर नीचे से कोई रोड जाता हो उसके ऊपर पुल हो, या कोई मीनार हो उसके ऊपर, या कोई चित्र बनेगा। कैसे भी चित्र बने इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में कैसे भी चित्र बने, वो आपको समकोण त्रिभुज का रूप दिखाई देगा। ठीक है ना, जितना भी त्रिभुज बनेंगे, इसमें चित्र बनेंगे, वो समकोण त्रिभुज पर बनेंगे। और यदि समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो आपका क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो एक ये पकड़ के बैठ जाना इसमें से। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। यदि आप मान लीजिए ये क्या है? टावर है। ये क्या है भाई? टावर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये टावर है। यहां लिख देता हूं टावर। ये टावर है और यहां पर आप खड़े हैं। यहां पर कौन खड़ा है? आप खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा इधर। यहां देखिए, ये टावर है और यहां पर आप खड़े हैं। ठीक है, यहां पर आप खड़े हैं, तो आप इधर से कहां देख रहे हैं? इस टावर के शिखर पर जो बत्ती लगी है उसको देख रहे हैं भाई। ठीक है, इसके शिखर की ओर देख रहे हैं आप। जो आपकी आंख से और इस शिखर के बीच की दूरी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? ये बत्ती है, इसके ऊपर लगी है, इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी आंख से और शिखर के बीच की दूरी वो क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब जो आंख से जो इस टावर के नीचे, यहां पर इसका जड़ बोलते हैं ना, यानी मूल बिंदु, इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मूल बिंदु भी बोल सकता है, आधार बिंदु भी बोल सकता है। क्या बोलेगा? आधार बिंदु भी बोल सकता है, सीधा आधार बोल सकता है। ठीक है, मीनार का आधार बोल सकता है, या फिर बोलेगा इसको पाद बिंदु। क्या बोलेगा? पाद बिंदु भी बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस रेखा को क्या बोलेंगे? अक्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, अक्षैतिज रेखा बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, तो ये आप साथ साथ में उतारते जाइए इस चीज को, बहुत ही काम आने वाली चीज है ये। ठीक है दोस्तों, अब मैं बोला, यहां से आप जो कोण देख रहे हैं, जो आपका ये शिखर पर यहां पर ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो है थीटा, और इसका नाम होता है अवनमन कोण। यहां पर बनेगा अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। समझ में आई ना मेरी बात? ये क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, और यहां पर बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? आपके आंख के पास में, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, और मैं यहां नीचे लिख रहा हूं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण
अवनमन कोण, दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप बोलोगे क्यों होते हैं बराबर, होते हैं बराबर, ध्यान से देखिए ये कौन सी आकृति बन रही है, ध्यान से देखिए मेरा मार्कर कहां से चल रहा है, देखिए ये कौन सी आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है एस से जेड आकृति बन रही है, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये इसकी तिर्यक रेखा है, और ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो यहां पर देखिए ये दोनों कोण है वो कौन सा रूप ले रहे हैं, एकांतर कोण का रूप ले रहे हैं, तो इसका मतलब जेड आकृति में एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना है लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा होगा आपने, कहीं नाम सुना होगा। ठीक है, लाल बटा कक्का 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। लाल बटा कक्का क्या होता है, इसके सूत्र होते हैं लाल, एल का मतलब होता है भाई लंब होता है, क्या बोलेंगे, लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात, क्या बोलेंगे, एल लंब हो गया, ए आधार हो गया, के कर्ण हो गया। ठीक है, अब जानेंगे कि एक तो पहले वाला, ये जो पहले वाला है वो किसका होगा, साइन का, यानी साइन थीटा होगा वो क्या होगा, एल बटे के होगा, क्या होगा, एल बटे के। उसके बाद में दूसरा आता है कोस का, दूसरा आता है कोस थीटा का, क्या होगा, ए बटे एल होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है टेन, उसके बाद में आता है टेन थीटा, टेन थीटा का होगा वो एल बटे ए होगा। उसके बाद में कोट थीटा आता है, उसके बाद में सेक थीटा आता है, उसके बाद में कोसेक थीटा आता है ना। ये कैसे होंगे, कोट किसका विपरीत होता है, टेन, टेन विपरीत होता है कोट का, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, ए बटे क्या होगा, एल। सेक का मित्र कोस है तो कोस का ये विपरीत हो जाएगा, ए बटे एल हो जाएगा। कोसेक साइन का विपरीत है तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखें। अब आपको इसको नहीं रटना है, आपको इसको नहीं रटना है, केवल आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, किसके ऊपर ध्यान देना है, ध्यान से देखना। यहां पर बता देता हूं मैं, आपको ध्यान देना है, यही बता देता हूं, लाल बट्टा कक्का, इस पर ध्यान देना है, केवल ये चीज ध्यान रखिए। ये आपको क्रम से याद ही है, छठी प्रश्नावली पढ़ी तब से ये चीज पढ़ने लग गए आप। ठीक है ना, यानी ये पहले साइन कोस टेन कोट सेक कोस, यानी ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया टेन का। अब विपरीत कर देंगे, ये उल्टा करेंगे कोट का, ये उल्टा करेंगे सेक का, ये उल्टा करेंगे कोसेक का हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, इसका बेसिक यही है, आपको ये 4-5 बातें ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेन चीज है वो आपकी कौन सी है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, दोनों कोण बराबर होंगे, इसमें चित्र बनेगा वो किसका बनेगा, समकोण त्रिभुज का बनेगा, और एक लाल बटा कक्का, ये बात ध्यान में रखनी है, और कुछ ही ध्यान नहीं रखना है। सीख गए आप, सीख गए ऊंचाई और दूरी, ध्यान से देखें, सीख गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 1 पर। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन संख्या 1, मैंने यहां से ये मिटा दिया भाई, आपको यूज लेना है लाल बटा कक्का को, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाएं क्वेश्चन को। देखिए यहां बोला पहला प्रश्न क्या है, मैं यहां लिख देता हूं लाल बट्टा कक्का, ये एक से काम चला देंगे, प्रश्नावली पूरी हो गई आपकी। देखिए ये लीजिए आपका पहला प्रश्न, बुक खोल लीजिए और बुक में साथ साथ में पढ़ते जाइए। पहला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, अब खंभा तो वही खड़ा ही होगा, ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा ही है। ठीक है, चलिए एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, ये खंभा है भाई और ये इसकी छाया है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी छाया है। ऊंचाई को मैंने h से प्रदर्शित कर दिया तो छाया भी कितनी होगी, h होगी, और इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, ये कौन समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पर बनता है ना। चलिए अब आगे हल करेंगे, ध्यान से देखें इसको। आगे बोला तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। उन्नयन कोण कहां बनेगा भाई, यहीं तो बनेगा, उन्नयन कोण यहां बनेगा, ये ध्यान रखिएगा ना, उन्नयन कोण यहां बनेगा, बस ये चीज पकड़ लेना। ठीक है, उन्नयन कोण यहां बनेगा। अब ध्यान करना क्या होगा, दो चीज आपको यहां पर, तीन चीज मिलेगी, तीन चीज मिलेगी, एक तो लंब, एक आधार, एक कर्ण, इन दोनों में से दो देगा और फिर कोण पूछेगा, चाहे उन्नयन कोण पूछे चाहे अवनमन कोण पूछे, दोनों बराबर होते हैं। आपको कौन सा निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है।
तो अनुमान पूछेगा तो उन्नयन और अनुमान कोण दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर आपको यदि कोण पूछेगा उन्नयन या अनुमान कोण, तो यहां पर दो चीज देगा, इन तीनों में से दो चीज देगा, तो आपको ऊपर कौन सी रखो, चाहे ऊपर ये रखो चाहे ऊपर ये रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। L/A किसका होता है, L/A होता है भाई tan थीटा का, ठीक है। और tan थीटा का मान ज्ञात करना है, और लंब कितना h, आधार कितना h है, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। देखिए ये tan हो गया tan थीटा, और यहां पर देखिए h में h का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। अब जाके देखिए छठी प्रश्नावली पढ़ी है, सारणी आपको पूरी आती होगी, ठीक है ना, याद भी होगी। देखिए tan वाली लाइन में जाके देखिए एक कहां आता है, ठीक है। फिर ऊपर देखिए वो किसका मान है, 45 का मान है, देख लिया ध्यान से। तो ये हो गया भाई tan थीटा बराबर tan 45 किसका मान है, एक, ये है tan वाली लाइन में tan 45 का मान है। tan से tan कट गया तो यहाँ क्या बचा, थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है, ठीक है, ध्यान में आया। चलिए के बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से 100 मीटर की दूरी, ये लीजिए, अरे भाई नाप के नहीं करना है, नाप के करोगे तो आप इसमें रह जाओगे, क्वेश्चन कब करोगे, ठीक है ना। नाप के नहीं करना है, चित्र आपका सही बनना चाहिए, बस नाप नहीं देखेगा अगला, ठीक है। ये एक मीनार है भाई, ये एक मीनार है भाई, सीधी हो जाए से। चलिए यहां से इसका एक सूर्य का उन्नयन कोण बनता है, उसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है। ये इसको ऊंचाई को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, हाइट, और इसका नाम दे देता हूं मैं ABC। इसका भी नहीं दिया ना, ABC नाम देते, यहां पर लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ABC में। कहां से चर्चा कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में चर्चा कर रहे हैं, तो यहां भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ज्ञात क्या करना है, लंब, दे क्या रखा है, आधार। देखिए यहां पर, अरे कोण नहीं पूछा है, नहीं अनुमान कोण पूछा है, नहीं उन्नयन कोण पूछा है, इसने दे रखा है। मैंने क्या बोला, जब आपको उन्नयन कोण पूछे या अनुमान कोण पूछे तो इन दोनों तीनों में से दो चीज देगा, और ऊपर कौन सी रख दो, नीचे कौन सी रख दो, ठीक है। पहली बात तो ये, यदि ये इनमें से पूछेगा तो आपको उन्नयन कोण देगा या अनुमान कोण देगा, ठीक है। इन दोनों में से पूछे, ठीक है, या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, और तीनों में से एक देगा और एक पूछेगा, ठीक है। तो आपको जो चीज ज्ञात करनी है वो ऊपर अंश में, और जो दिया है वो कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। बात किसकी हो रही है, कर्ण आधार लंब की बात हो रही है, कर्ण लंब आधार की बात हो रही है, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, आधार दे रखा है भाई, ये रहा। L/A किसका होता है, tan थीटा का आ गया, किसका, tan थीटा, और tan थीटा का मान यहाँ कितना है, 60 डिग्री है, बराबर लंब कितना h, आधार कितना 100, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। h/100 क्रॉस वाइज गुणा करेंगे, h बराबर 100 √ कितना होगा, 3 मीटर होगा। ये आपका मीनार की ऊंचाई आ गई, ठीक है। इतना चढ़ना पड़ेगा, 100 √3 चढ़ना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में आगे तीसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन संख्या 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां करवा देता हूं मैं, यहां करवा देते हैं, सीधा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, क्वेश्चन संख्या 3, तीसरा प्रश्न आपका, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये लीजिए एक दीवार बना ली, ये हो गई आपकी दीवार, और ये एक सीढ़ी है, यहां पर ये धरातल हो गया, और ये सीढ़ी है, और सीढ़ी दीवार के साथ कहां पर प्यार करेगी, यहां से करेगी। क्यों, समझा ना,
भाई सीढ़ी तो 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी तो यहाँ पर लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, ऊपर ही लगेगी वो तो दीवार के, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बोला 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर के तक पहुंचती है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, समझ में आ गया, 60 डिग्री के साथ प्यार करती है। तो दीवार की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, ये लीजिए। तो इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। भाई नाम कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो, PQR लिख दो, आपके पास 26 व्यंजन है, कौन सा भी लिख सकते हैं, आपका लिख दो यहाँ पर अलग अलग नाम, आपके 3 नाम है वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज ABC में चर्चा कर रहे हैं। लंब ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है L बटे के किसका होगा, साइन थीटा का। और जल्दी से बताइए थीटा का मान कितना है, यहाँ 60 है क्या, ये लेना है आपको, ये देखना है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 60, तो ये थीटा का मान कितना होगा, 30 होगा, ये रखना है आपको यहाँ पर, ये लीजिए 30। लंब कितना है H, आधार कर्ण कितना है 15 है, tan 30 का मान 1/2 होता है, H बटे 15, ये हो जाएगा 2H बराबर 15, यानी H बराबर कितना होगा 15/2, H की वैल्यू आ जाएगी वो 7.5 मीटर आएगी, 7.5 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, ठीक है। आपको क्लास में दम लगे, मजा आए पढ़ने में, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है दोस्तों, जबरदस्ती नहीं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन संख्या 4। लेकिन मैं इतना भी मैं बोलना चाहूंगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगे या नहीं लगे, मैं जितने भी इसमें आपका जो एग्जाम होगा उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है। आप भी वैसे समझदार हैं, इतना बहुत आपके लिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 4, चौथा प्रश्न है वो 100 मीटर ऊंची मीनार के 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये लीजिए 10 मीटर ऊंची मीनार है। आगे बोला मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। यहां से शिखर का अवनमन कोण बनेगा, ये बनेगा अवनमन कोण, यहाँ ये बढ़ेगा 30 डिग्री। तो बताइए ये कितना होगा, 30 होगा। अवनमन और अवनयन तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करना है आपको बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ज्ञात करनी, ये ज्ञात करना है। इसका नाम देता हूं ABCD सीख जाओगे आप पक्की, ठीक है। ज्ञात करना है आधार, अरे नाम तो दे दे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। आधार ज्ञात करना है, लंब दे रखा है, A/L किसका होता है, कोट का होता है, ये लीजिए कोट थीटा, और कोट थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री। मैंने क्या बोला, यहाँ उन्नयन कोण ही आएगा, ये चोंच पर बैठा है ना, चोंच के ऊपर बैठा है वही आएगा, ठीक है। बराबर आधार कितना BC है, आधार का नाम क्या है BC है, ठीक है। x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लंब दे रखा है वो 10 है, इसका मान कितना होता है, देखिए ये कहां से चल के आया, ये tan 60 से चल के आया, उल्टा होगा ना उसका, वो tan 60 का √3 होता है, तो इसका भी कितना होगा, √3 होगा। √3 बराबर BC बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्रॉसवाइज इसको गुणा करेंगे तो BC बराबर 10 √ कितना होगा, 3 मीटर होगा। ये आपका बिंदु से मीनार के आधार की दूरी आ गई। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, मजा आएगा पढ़ने में। 5वां प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन संख्या 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक नदी के ऊपर एक पुल, ये लीजिए भाई नदी है, ये बना ली मैंने नदी, और ये इसमें पानी बह रहा है, ये क्या पानी बह रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी है, ज्यादा नहीं है, ये लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या बोला, एक नदी के ऊपर एक पुल के तट यानी किनारे से कितना डिग्री, ये पुल चढ़ रहा है, ऐसे तो चढ़ेगा पुल, और ऐसे उतरेगा ना, ऐसे उतरेगा, ठीक है। इस पुल की लंबाई दे रखी है वो 150 मीटर है,
कितनी मीटर है, 150 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है पुल की, ये इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई यही तो है, ठीक है। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, लेकिन यहां पर मैंने बोल दिया ABC। अब आपको यहां बोला कि समकोण त्रिभुज ABC में ज्ञात क्या करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो यहां बोलूंगा L/K, करण किसका आ गया भाई, L/K साइन आ गया, ये लीजिए साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर कितने डिग्री का, तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। तो यहां पर कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये हो गया 45 बराबर लंब कितना h, आधार कितना 150, जिसका मान, अरे साइन 45 का मान 1/√2 होता है और h/150 क्रॉस वाइज गुणा करेंगे, h√2 बराबर 150 हो गया, और ये आ जाएगा h बराबर 150/√2, दिखाई दे रहा है नीचे। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयकरण करेंगे, h बराबर 150/√2, हर का प्रमेयकरण कर दिया भाई, हर का प्रमेयकरण कर दिया मैंने। तो ये हो गया h बराबर 150/√2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो 75 आएगा, यानी h बराबर 75/√2। ये दूरी कितनी आ गई, 75/√2 मीटर आ गई। और ये क्या दिखाई दे रही है, नदी की चौड़ाई दिखाई दे रही है ना, ये चौड़ाई नदी की। तो यहां पर लिख देंगे भाई नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 75/√2 मीटर होगी। यदि आपको बोले क्वेश्चन में कि √2 का मान रखिए, तो आप √2 का मान रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कमेंट में बोल के बताइए जल्दी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना भाई। छठा प्रश्न क्या है, देखिए छठा प्रश्न पढ़िए अपनी बुक में क्या दे रखा है, और जल्दी से चित्र बनाइए और जल्दी से क्वेश्चन को हल कीजिए। जिसको आता है वो करें, जिसको नहीं आता है वो भी कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, 2 खंभों के शीर्ष दे रखे हैं, 2 खंभे हैं। अब ये लीजिए भाई, 2 खंभा ले लिया मैंने, तो ये लीजिए 2 खंभे, एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, ठीक है, 2 खंभा ले लिया। आगे बोला 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर। अच्छा, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। ये 20 मीटर है और ये 14 मीटर है भाई, ठीक है। ये 20 मीटर है और ये कितना 14 मीटर है, 2 खंभा है। इनके शीर्ष से एक तार से जुड़े हुए हैं। अब तार कहां से जुड़ेगा, यहां से थोड़ी जुड़ेगा यार, ये तो धरातल हो गया। तार जुड़ेगा वो कहां से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तार, ये जोड़ दिया तार, ठीक है, ये तार हो गया। अब क्या बोला, यदि तार अक्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसका अक्षैतिज रेखा कहां बनेगी, ये बनेगी, और ये जो कोण बनाएगा वो 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो बोला यार तार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तार तो ये होगा ना, तार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ये है आपका तार, नाम दे देता हूं ABCDE, ठीक है। अब जल्दी से बताइए यहां पर कि AC का मान कितना है, 20 मीटर है, बोलोगे ना, और DE का मान कितना है, 14 मीटर है, ठीक है। चलिए मैं ज्ञात करता हूं, आपको ये कर्ण चाहिए, तो या तो आपको आधार मिल जाए या लंब मिल जाए, तो कर्ण ज्ञात कर देंगे क्या, नहीं कर देंगे। तो आप लंब ला सकते हैं। इस पूरी भुजा का मान है कितना, 20 है, और इसका मान 14 है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये 14 होगी ना। तो इस पूरी में से 14 में से घटा देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6। ये बात लिखनी है दोस्तों, नीचे यहां लिखेंगे कि AB बराबर क्या बोलेंगे, AC माइनस DE बोलेंगे, यानी इसका मान 20 है, इसका मान 14 है, बराबर क्या आएगा, 6 मीटर आएगा, ठीक है। अब आपके पास लंब आ गया, कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम है ABE में, ABE में लेंगे। तो यहां पर बोला कर्ण ज्ञात करना है, लंब दे रखा है, K/L किसका होगा, कोसेक का होगा, तो ये मैंने रख दिया यहां पर कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान यहां कितना 30 डिग्री है, बराबर कर्ण कितना है भाई, तार है, इसका नाम दे दीजिए AE।
AE बट्टे लंब कितना है 6, इसका मान होता है 2 होता है, अरे sec 60 का मान 2 होता है, तो इसका विपरीत तो बोला, बराबर AE बट्टे 6 हो गया। क्रॉस वाइज गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 मीटर हो जाएगा। कितना? 6 दूनी 12 मीटर। तो जल्दी से बोलिए तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 12 मीटर होगी। समझ में आया ना क्वेश्चन? ये था आपका क्वेश्चन संख्या कितना? क्वेश्चन संख्या, ये था आपका क्वेश्चन संख्या, हाँ भाई ये था क्वेश्चन संख्या 6। इसमें लाइट चलेगी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है बीच में, ठीक है, वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानना है इस क्वेश्चन को। देखिए 7वां क्वेश्चन है वो क्या है? यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B माप नहीं दिया, अगले ने A और B लिख के रख दिया। देखिए ये था आपका क्वेश्चन संख्या 6। अब चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या होगा? 7वां प्रश्न है यदि किसी मीनार के आधार से A और B। 7वां प्रश्न, यदि कोई मीनार है, इसके आधार से एक तो B बिंदु है और एक C बिंदु है। अरे ये नहीं दिया है भाई, ध्यान से पढ़ो इसको। A लेस देन दे रखा है B, यानी ये चीज लिखी है इसने, ऐसे लिखा ना। इसका मतलब क्या बोला? दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और कितना? 60 डिग्री है। ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक दूरी है वो कितनी है? A है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक दूरी है वो कितनी है? वो है B है। समझ में आ गई ना मेरी बात? तो इसको नाम दे दूं मैं A B, सीधी बनानी है भैया, सीधा बनाना है ऐसे ही, A B C और यहां दे दूं D। अब बोला दोनों बिंदुओं से जो शिखर के उन्नयन कोण बन रहे हैं वो कितने डिग्री बन रहे हैं? एक तो 30 डिग्री और एक कितना है? एक 60 डिग्री है, यही तो बोला। अब कौन सा 30 दोगे और कौन सा 60 दोगे, ये आपकी कंफ्यूज में दूर कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाएं। अब जो मैं उदाहरण दूंगा देखते जाएं। आप मान लीजिए यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं और यहां से एक टावर है आपकी दूर, कुछ दूरी पर टावर है, ठीक है, दूर टावर है और उसके शिखर को देख रहे हैं। उसकी शिखर को आप आसान से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो आराम से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही उसके पास जाके आप देखेंगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आपका कोण है वो क्या हो गया भाई? बढ़ गया ना। इसका मतलब ये निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जितना नजदीक से ऊपर देखेंगे उसकी शिखर को, तो नजदीक जो आके देखेंगे तो कोण बनेगा बड़ा, और दूर से देखेंगे तो आराम से देख सकते हैं तो कोण बनेगा छोटा। तो इसका मतलब दूर वाला बनेगा 30 डिग्री और नजदीक वाला बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, समझ में आया। अब ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही तो पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो करते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। 7वां प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है समकोण त्रिभुज, कौन सा? ABC बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज ABD बन रहा है। पहले आपको कौन सा भी ले लो, अच्छा लगे वो ले लो, ABC ले लो, कौन सा ही ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। हाँ चले भाई देखें, ध्यान दें इस पर। सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहां समकोण त्रिभुज ABC में ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। आधार आपको दे रखा है, किसका होगा? tan थीटा का, और tan थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है, बराबर लंब कितना? h, आधार कितना? a है। tan 60 का मान √3 h बटे कितना होगा? a होगा, ठीक है। क्रॉस वाइज गुणा करेंगे तो ये इसका 1 है, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा h बराबर a√3, h बराबर a√3। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। इसी प्रकार लेना है आपको समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लेना है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, ठीक है। ये किसका होगा? ये भी tan का होगा, ये लीजिए tan थीटा, ठीक है। ये भी किसका होगा? L/A tan का होगा, तो यहां पर tan
थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना h, आधार कितना है भाई, यहां से लेके यहां तक b है, ठीक है। इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटे b का मान, ये b हो गया, ठीक है। क्रॉस वाइज गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h√3 बराबर b को 1 से गुणा कर दिया, और ये हो गया h बराबर b बटे √3 हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक नंबर है h, इसका बायां पक्ष को बाएं पक्ष से गुणा करना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से गुणा करना है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका b बटे √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया h² बराबर ab हो गया, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ab हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एबीसीडी तो परीक्षा में देता नहीं, एबीसीडी तो आपको परीक्षा में देगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन को पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √ab, फिर आपका आगे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये दे सकता है, पहले सिद्ध करना है आपको, ठीक है, समझ में आ गई ना। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन संख्या 7वां प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। लेकिन इनसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, याद रखिए ना, ठीक है, हर बार बोल रहा हूं मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्यों कर लीजिए, यहाँ पर उस पर के ऊपर क्या फायदा होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के, प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और वो भी आपको पता होगा, हमारे नोट्स मिलेंगे, वो बहुत ही क्वालिटी के साथ मिलेंगे, जबरदस्त नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। जितने भी इस चैनल के ऊपर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिफिकेशन के साथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ और इसी ऊंचाई और दूरी के साथ में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक सभी को धन्यवाद।